दोस्तों, जरा सोचिए भारत के एक ऐसे रहस्यमयी राज्य के बारे में जहां 16 से ज्यादा जनजातियां रहती हैं और मजे की बात यह है कि सबकी अपनी एक बिल्कुल अलग भाषा और अनोखी संस्कृति है। हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर के सबसे खूबसूरत राज्य नागालैंड की। भारत का अटूट हिस्सा होने के बावजूद हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। आखिर लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहलाने वाले इस राज्य के रहस्यमयी जंगलों और अनोखे खानपान का असली सच क्या है? यहाँ के हॉर्नबिल फेस्टिवल में ऐसा क्या होता है कि पूरी दुनिया से लोग खींचे चले आते हैं? आज हम नागालैंड के कुछ ऐसे अनसुने और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स से पर्दा उठाएंगे जिन्हें जानकर आप सच में दंग रह जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप हमारी यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि नागालैंड में कोई एक तरह के लोग नहीं रहते। यहाँ कुल 16 मुख्य जनजातियां निवास करती हैं, जैसे कि अंगामी, आओ, चखेसांग, कोन्याक, लोथा और सुमी आदि। सबसे कमाल की बात यह है कि इन सभी जनजातियों की अपनी बिल्कुल अलग भाषा, अलग पहनावा, अलग त्योहार और अलग नियम कानून हैं। क्या आप जानते हैं कि नागालैंड में किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके द्वारा ओढ़े गए शॉल से की जा सकती है? जी हाँ, हर जनजाति का अपना एक खास रंग और डिजाइन वाला शॉल होता है। उस शॉल के पैटर्न को देखकर वहां के लोग दूर से ही बता देते हैं कि यह व्यक्ति किस जनजाति का है और समाज में उसका क्या रुतबा है। यह शॉल सिर्फ ठंड से बचने का कपड़ा नहीं है, बल्कि एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड है। अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा काम करता है या समाज में उसका बहुत सम्मान है, तो उसके शॉल का डिजाइन बिल्कुल अलग होता है। इन शॉलों को आज भी हाथों से बुना जाता है और इनमें इस्तेमाल होने वाले प्राकृतिक रंग पेड़ों की छाल से निकाले जाते हैं। फैक्ट नंबर 2। नागालैंड के मोन जिले में एक रहस्यमयी और बेहद खूबसूरत गांव है जिसका नाम है लोंगवा। यह गांव भारत और म्यांमार के बिल्कुल बॉर्डर पर बसा हुआ है। लेकिन इसमें असली सस्पेंस क्या है? सस्पेंस यह है कि भारत और म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा इस गांव के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि इस गांव के जो मुखिया हैं, उनका घर बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर बना हुआ है। मुखिया जी के घर का आधा हिस्सा भारत में है और आधा हिस्सा म्यांमार में है। कहा जाता है कि मुखिया जी खाना म्यांमार वाले हिस्से में खाते हैं और सोते भारत वाले हिस्से में हैं। लोंगवा गांव के लोगों को म्यांमार जाने के लिए किसी भी तरह के पासपोर्ट या वीजा की कोई जरूरत नहीं होती है। इस गांव के लोगों के पास एक तरह से 2 देशों की नागरिकता होती है। ये लोग आजादी से दोनों देशों की सीमाओं में घूम सकते हैं, काम कर सकते हैं और खेती कर सकते हैं। राजनीतिक सीमाएं इन लोगों के दिलों और इनके आपसी भाईचारे को नहीं बांट पाई हैं। फैक्ट नंबर 3। जब आप पूर्वोत्तर भारत के इस राज्य के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता होगा कि यहाँ के लोग कोई ऐसी पुरानी और कठिन भाषा बोलते होंगे जो हमें बिल्कुल समझ ना आए। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि नागालैंड भारत के उन गिने चुने राज्यों में से एक है जहां की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। जी हां, नागालैंड के स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में सारा काम अंग्रेजी में ही होता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब 16 अलग अलग जनजातियां हैं और सबकी अपनी अलग अलग स्थानीय भाषाएं हैं, तो वो आपस में बात कैसे करते हैं? इस समस्या का समाधान है एक बहुत ही प्यारी और अनोखी भाषा जिसे नागामीज कहा जाता है। यह कोई प्राचीन भाषा नहीं है, बल्कि यह एक लिंक लैंग्वेज है जो असमिया, बंगाली, हिंदी और स्थानीय बोलियों को मिलाकर बनी है। अगर आप नागालैंड घूमने जाते हैं तो आपको वहां कोई भी परेशानी नहीं होगी। वहां के लोग हिंदी भी बहुत आसानी से समझ लेते हैं और बड़े प्यार से आपसे बात करते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अगर आपने नागालैंड का नाम सुना है तो आपने हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में जरूर सुना होगा। इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। इसका नाम हॉर्नबिल नाम के एक बहुत ही खूबसूरत और पवित्र पक्षी के नाम पर रखा गया है। यह फेस्टिवल हर साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक राजधानी कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस एक त्योहार में पूरा नागालैंड एक ही छत के नीचे आ जाता है। नागालैंड की सभी 16 जनजातियां एक ही जगह पर इकट्ठा होती हैं और अपनी संस्कृति, अपने पारंपरिक नृत्य, गीत और कला का शानदार प्रदर्शन करती हैं। इस दौरान आपको वहां बांस से बनी खूबसूरत चीजें, लकड़ियों पर की गई बेहतरीन नक्काशी, रंग बिरंगे पारंपरिक कपड़े और बहुत सारे अनोखे खेल देखने को मिलेंगे। पूरी दुनिया से, यहाँ तक कि यूरोप और अमेरिका से भी विदेशी पर्यटक सिर्फ इस 10 दिन के त्योहार को देखने के लिए नागालैंड खींचे चले आते हैं। इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य नागालैंड की प्राचीन और विलुप्त होती संस्कृति की रक्षा करना और दुनिया के सामने नागालैंड की खूबसूरती को दिखाना है। दिसंबर का महीना यहाँ जाने के लिए सबसे बेहतरीन होता है। फैक्ट नंबर 5। नागालैंड का खान पान भारत के बाकी राज्यों जैसे दिल्ली, पंजाब या महाराष्ट्र से बिल्कुल अलग है। यहाँ के लोग खाने में तेल और मसालों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। इनका ज्यादातर खाना उबला हुआ या धुएं में पकाया हुआ होता है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। नागालैंड के लोग प्राकृतिक चीजों जैसे बैम्बू शूट और फर्मेंटेड सोयाबीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे उनके खाने में एक बहुत ही अलग और अनोखा स्वाद आता है।
लेकिन इस खाने में सबसे बड़ा सस्पेंस है यहाँ की एक खास मिर्च, जिसे भूत जोलोकिया या राजा मिर्चा कहा जाता है। दोस्तों, ये कोई आम मिर्च नहीं है। एक समय पर इस मिर्च का नाम दुनिया की सबसे तीखी मिर्च के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। यह मिर्च इतनी ज्यादा तीखी होती है कि अगर कोई आम इंसान इसे थोड़ा सा भी छक ले तो उसके कान से धुआं निकल सकता है और आंखों से आंसू बहने लग सकते हैं। नागालैंड के लोग इस भूत जोलोकिया का इस्तेमाल अपने लगभग हर पारंपरिक पकवान में करते हैं। इसके अलावा नागालैंड अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 6, नागालैंड के लोगों को प्रकृति से कितना प्यार है, इसका सबसे बड़ा सबूत है कोहिमा से करीब 20 किलोमीटर दूर बसा एक बहुत ही खूबसूरत गांव, जिसका नाम है खोनोमा। दोस्तों, आपको जानकर बहुत गर्व होगा कि यह गांव सिर्फ नागालैंड या भारत का ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे पहला ग्रीन विलेज यानी हरित ग्राम घोषित किया गया था। इस गांव की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। एक समय था जब यहाँ जंगलों की बहुत ज्यादा कटाई होती थी, लेकिन फिर गांव के लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पूरे गांव और आसपास के जंगलों में पेड़ों की कटाई पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। उन्होंने जंगली जानवरों का शिकार करने पर भी बहुत भारी जुर्माना लगा दिया। आज खोनोमा गांव एक ऐसा स्वर्ग बन चुका है जहां के जंगल बहुत घने हैं, जहां दुर्लभ पक्षी चहचहाते हैं और जहां की हवा दुनिया की सबसे शुद्ध हवाओं में से एक मानी जाती है। यहाँ के घर बहुत खूबसूरत हैं और प्लास्टिक का इस्तेमाल यहाँ लगभग ना के बराबर है। खोनोमा गांव पूरी दुनिया को यह सिखाता है कि अगर इंसान ठान ले तो वह प्रकृति को बर्बाद होने से कैसे बचा सकता है और कैसे उसके साथ मिलकर शांति से रह सकता है। फैक्ट नंबर 7, जब दुनिया में बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज और इंटरनेट नहीं हुआ करते थे, तब नागालैंड की जनजातियां अपने बच्चों को कैसे पढ़ाती थीं? इसका जवाब है उनका सदियों पुराना मोरुंग सिस्टम। मोरुंग दरअसल बांस और लकड़ी से बने बड़े बड़े और खास डिजाइन वाले घर या हॉस्टल हुआ करते थे। जब गांव के लड़के लड़कियां थोड़े बड़े होते थे तो उन्हें शिक्षा और जीवन जीने की कला सीखने के लिए इन मोरुंग में भेजा जाता था। यह आज के आधुनिक स्कूलों से बहुत अलग था। यहाँ बच्चों को किताबें नहीं पढ़ाई जाती थीं, बल्कि उन्हें असल जिंदगी के सबक सिखाए जाते थे। बड़े और बुजुर्ग लोग यहाँ बच्चों को अपने कबीले का इतिहास बताते थे, बहादुरी की कहानियां सुनाते थे और लोकगीत गाकर अपनी संस्कृति सिखाते थे। इसके साथ ही बच्चों को लकड़ी पर नक्काशी करना और खेती करने की कला भी इसी मोरुंग में सिखाई जाती थी। यह एक ऐसा मंच था जहां गांव के युवा एक साथ रहना, अनुशासन, भाईचारा और अपने समाज की रक्षा करना सीखते थे। आज भले ही नागालैंड में आधुनिक स्कूल खुल गए हैं, लेकिन फिर भी मोरुंग का महत्व बिल्कुल कम नहीं हुआ है और इसे आज भी संजोकर रखा गया है। फैक्ट नंबर 8, अगर आपको पहाड़ों और प्रकृति से प्यार है तो नागालैंड की जुकू घाटी आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। इसे पूर्वोत्तर की फूलों की घाटी भी कहा जाता है। ट्रैकिंग करके जब आप यहाँ पहुंचते हैं तो मीलों तक फैले हरे भरे मखमली घास के मैदान और साफ नदियां आपकी सारी थकान मिटा देती हैं। इस घाटी की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ खिलने वाला दुर्लभ जुकू लिली फूल, जो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ यहीं पाया जाता है। पक्की सड़कों और कंक्रीट की इमारतों से दूर यह घाटी आज भी एकदम बेदाग और प्राकृतिक है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, जहां देश के कई हिस्सों में महिला सुरक्षा एक बड़ी समस्या है, वहीं नागालैंड पूरे देश के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। यहाँ दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं है और महिलाएं रात में भी बेखौफ और सुरक्षित घूम सकती हैं। इसके अलावा नागालैंड के लोगों की रगों में खून के साथ संगीत भी दौड़ता है। इसे भारत की रॉक म्यूजिक कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ आपको लगभग हर घर में एक गिटार जरूर मिलेगा। युवाओं में वेस्टर्न रॉक म्यूजिक का ऐसा गजब का क्रेज है जो शायद ही देश के किसी और राज्य में देखने को मिले। तो दोस्तों, खूबसूरत वादियों, 16 जनजातियों और अनोखी परंपराओं से भरा नागालैंड सच में भारत का सबसे खास राज्य है। सुकून और प्रकृति के करीब जाने के लिए जिंदगी में एक बार यहाँ जरूर जाएं। आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा? 2 देशों में बंटा लोंगवा गांव या दुनिया की सबसे तीखी मिर्च? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो तुरंत लाइक करें और इसे अपने दोस्तों परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही शानदार और रहस्यमयी कहानियों के लिए आपके अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। हमेशा खुश रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।